आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनजीओ की जिसने ह्यूमन राइट्स को बचाने का ठेका लिया हुआ था हमारे इंडिया में, पर अफसोस उसका ये कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल, हाँ जी, ये एक समाज सुधारक संस्था थी जो कि इंडिया में आई क्योंकि पाकिस्तान एंड चाइना जैसे देशों में ह्यूमन राइट्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ कारनामों की जो कि इस एनजीओ ने हमारे इंडिया में किए। तो चलिए शुरू करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित संस्था है जिसका संगठन 1961 को लंदन यूनाइटेड नेशंस में हुआ और ये इंडिया 1966 को बिहार में आई। और इस संस्था का दावा है कि पिछले 8 सालों में इनके साथ 40 लाख इंडियंस जुड़े हुए हैं जो कि इन्हें रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं और 1 लाख इंडियंस ने पिछले 8 सालों में इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। इतना प्यार मिलने के बाद भी इंडिया को क्यों छोड़ के जा रहे हैं, चलो देखें। दरअसल इस संस्था की इंडिया की पर्सनल मुद्दों में दखल देने की एक बहुत ही पुरानी आदत है और इनके हिसाब से इंडिया की डेथ पेनल्टी स्टेटमेंट आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिमिनेटरी और पुअर सेक्शंस के खिलाफ है। मतलब जो इंसान इंडिया को बदनाम करने में लगे हुए हैं उन्हें जेल में बिठा के मुफ्त की रोटियां खिलवाई जाएं और जो बॉम्ब ब्लास्ट एंड अदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं उन्हें आज़ाद घूमने दिया जाए, जिनकी वजह से हज़ारों की जानें जा रही हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने अजमल कसब, अफसल गुरु और यकूब मेमोन जैसे आतंकवादी जो कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट एंड पार्लियामेंट्री अटैक्स में शामिल थे, जब उनकी डेथ स्टेटमेंट निकाली गई तो इन्होंने उस पर भी ओपोजिशन जताया था। इतना ही नहीं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो पथराव हो रहा है इन्हें वो भी ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग लग रहा है और जो उन पे पथराव कर रहे हैं इन्हें उन पर दया आ रही है और ये स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स आर फेसिंग एक्सेसिव पावर एंड द यूज़ ऑफ एब्यूसिव वेपन्स। वाह, क्या सोच है इनकी, जिस वजह से वहाँ पर कर्फ्यूज़ एंड इंटरनेट नॉन अवेलेबिलिटी जैसी सिचुएशंस बनी हुई थी। इन्हें उनके पीछे के कारणों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं, पर अगर पब्लिक इंटरनेट ना यूज़ कर पाए तो वो ह्यूमन राइट्स का इन्हें वॉयलेशन लग रहा था। जब CAA कानून पास हुआ था इंडिया में तो इन्होंने बहुत ही जल्दी टिप्पणी कर दी थी कि वो लॉ मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, पर इन्हें वो नहीं दिखा कि कितने ही हिंदूज, जैनिज़म्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड अदर पारसीज चैन की सांस ले पाए थे उस ही लॉ की वजह से। जब पूरा देश हमारे 20 वीर जवानों की शहादतों पर रो रहा था तब इनके इंडिया चीफ मिस्टर आकार पटेल अपनी ही देश की सरकार को इसके लिए दोषी मानते हैं और चाइना को सही बताते हैं। जब राम जन्मभूमि केस पर भी सुनवाई हमारी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई तो इन्हें वो सुनवाई भी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की याद दिला रही थी। पाकिस्तान से बहुत ही गहरे संबंध या बहुत ही गहरा प्यार है शायद इनका, पर चलो छोड़ो। पर ये हैरतअंगेज़ कारनामे जो इन्होंने किए ये हमें एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे कि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बचाने में लगे हुए थे और बार बार हर चीज़ में उन्हीं का ही साथ दे रहे थे। पर अब ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इनके बैंक अकाउंट्स को परमानेंटली फ्रीज कर दिया और इंडिया में जोन सी भी इनकी करंटली कैंपेन्स एंड रिसर्च वर्क्स चल रहे थे उन पर एक इंस्टेंट होल्ड लगा दिया। तो चलिए चलते हैं साल 2016 में, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने एक FIR कंप्लेंट कराई थी इनके खिलाफ, जिसमें लिखा गया था कि इन्हीं के द्वारा एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट जो कि बेंगलोर के कॉलेज में हो रहा था, उसमें इवेंट एंड होने पर एंटी नेशनल स्लोगन्स आस्किंग फॉर आज़ादी ये नारे लगाए गए थे। साल 2018 जब ED ने इनके सदर्न सिटी ऑफ बेंगलोर में इनके ऑफिस पर रेड डाली थी और उस समय भी इनके बैंक अकाउंट्स एक टेम्परेरी समय के लिए फ्रीज कर दिए गए थे। फाइनली साल 2019 जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर रजिस्टर्ड एक कंप्लेंट में इनके ऑफिसेज जो कि न्यू दिल्ली एंड बेंगलोर में मौजूद हैं उन पर रेड डाली तो ये सामने आया कि ये संस्था एमनेस्टी इंडिया FCRA कानून का उल्लंघन कर रही थी। इस कानून के अंडर ये कहा गया है कि अगर कोई भी संस्था जो इंडिया में मौजूद है अगर वो किसी भी फॉरेन कंट्री से डोनेशन लेती है, चाहे वो 2 रुपये भी हैं या कुछ भी है, तो उसको इस कानून के अंडर रजिस्टर कराना पड़ेगा। पर इस एमनेस्टी इंडिया ने उसके अंडर भी खुद को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एमनेस्टी इंडिया के बैंक अकाउंट्स में ₹26 प्लस ₹10 करोड़ दैट इज टोटल 36 करोड़ रुपीस डाले गए थे जो कि यूनाइटेड नेशंस में मौजूद किसी अदर एजेंसी के थ्रू डलवाए गए थे। और जब इनसे पूछा गया कि उन 36 करोड़ रुपयों का इन्होंने क्या किया तो इनके पास देने के लिए कोई सही जवाब नहीं था।
दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एनजीओ या संस्था के कामों पर रोक लगाई हो। इससे पहले भी साल 2015 में ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 55 अदर कंट्रीज़ में मौजूद है पूरे वर्ल्ड में, उस पर बैन लगाया था क्योंकि वो संस्था भी FCRA कानून का उल्लंघन करती हुई पाई गई थी। और एक मज़ेदार बात ये, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ 2014 इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे इंडिया में जोन सी भी मोस्टली NGOs या संस्थाएं हैं, इनको फंडिंग आती है US, UK, नीदरलैंड एंड जर्मनी जैसी कंट्रीज से। और ये पाया गया ये NGOs पब्लिक सेंट्रिक इश्यूज़ को एक मुद्दा बनाकर हमारे देश के डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस पैदा करती हैं। और इसी हिंड्रेंस की वजह से हर साल एनुअली 2 to 3% ऑफ GDP लॉस इंडिया को सहना पड़ता है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि चाइना एंड रशिया जैसी कंट्रीज़ ने इस एमनेस्टी इंटरनेशनल पर हमसे पहले ही बैन लगा दिया था। तो इंडीड इंडिया की तरफ से भी ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में हुई गलतियों के लिए माफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और एक पब्लिक सेंट्रिक मुद्दा बनाते हैं जिस वजह से हमारे देश के डेवलपमेंट पर भी फ़र्क पड़ रहा है। अरे हाँ भाई, यार कल सुबह हमने दंगे पर जाना है। अरे भाई, किस चीज़ को लेकर ये तो बता दे। पता नहीं यार, मुझे फ़ोन आया था और बोल रहे थे कि 101 रुपये देंगे। भाई एक काम कर, रोहन वाले साथ में चलते हैं कल। हाँ भाई, वहाँ पे चलेंगे और लूडो खेलेंगे, मज़े से बैठ के, टाइम अच्छा पास होगा। हाँ यार, बुला ले उसको भी। हाँ भाई चल, हाँ चल ठीक है, ओके बाय।